ओके, राइट द क्वेश्चन फॉर एवरी इंटीजर लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखो नेचुरल नंबर, बिकॉज इंडक्शन वी आर अप्लाइंग इन नेचुरल नंबर. फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, प्रूव दैट 7 to the power n minus 3 to the power n to the power n is divisible by 4. is divisible by 4. अरे ये कह रहा है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n को कौन डिवाइड कर रहा है? 4. और डिविजिबल मतलब ये नहीं कि आधे बार डिवाइड करना, पूरे टाइम डिवाइड करना. तो 4 ने इसको कैंसिल किया कितने टाइम्स? मान लो m टाइम्स. कितने टाइम्स? यस और नो? सो दिस विल इक्वल टू m. तो मतलब ये कहलाएगा नीचे वाला पार्ट फैक्टर और ये वाला क्या कहलाएगा? मल्टीपल. मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा 4 का क्या होगा? मल्टीपल. सो यू शुड राइट 7 to the power n minus 3 to the power n is equal to 4m. This will be your statement. आपको प्रूव करना है कि 7 की पावर n minus 3 की पावर n 4 से डिविजिबल है. मतलब ये 4 का क्या होगा? मल्टीपल होगा ना. अगर कोई चीज किसी से डिविजिबल है तो वो 4 का मल्टीपल होगा. सो दिस नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 4. क्लियर हुआ? 4m लिख लो, 4p लिख लो, 4 लैम्डा लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये 4 का मल्टीपल होगा. इसलिए मैं मल्टीपल से m भी आता है, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूं कि आप इसको m लिखो. क्लियर ना? m इज व्हाट? नेचुरल नंबर. क्योंकि इसको कैंसिल करेगा ये, इसको ये कैंसिल करेगा, तो कितने बार कैंसिल करेगा? सब नेचुरल नंबर टाइम्स कैंसिल करेगा ना. क्लियर नॉट क्लियर? चलिए, तो आपको इस पहली लाइन है लेट pn बी द स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट बनाते हैं. लेट pn बी द स्टेटमेंट इज लेट p of n बी द स्टेटमेंट इज pn मतलब सबके लिए n लिखा है ना, मतलब सबके लिए जो कॉमन स्टेटमेंट आप बोल रहे हो है ना. pn बी द स्टेटमेंट इज pn इज सच दैट pn ऐसा है कि 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 4. मतलब इट शुड बी इक्वल टू लुकिंग लाइक 4m. एग्री नॉट एग्री? एग्री ना? ये n नेचुरल नंबर है. लेट pn बी द स्टेटमेंट इज फॉर n बिलोंग्स टू n. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट है 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इक्वल्स टू 4m. ओके, ठीक है ना? सच दैट m क्या होगा यहाँ पे? नेचुरल नंबर. यस और नो? n will be the natural number. Now step 1. Step 1, testing of the statement at n equal to 1. For n equal to 1, n equal to 1 पर चेक करता हूँ. P1 will be, P1 is such that 7 to the power 1 minus 3 to the power 1 will be equal to 7 minus 3 equal to what? 4. 4 is the multiple of 4, correct or not? Yes. ये जो है ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा. Obviously ये 4 से डिविजिबल होगा क्योंकि 4 बन जा 4. Okay, so this is 4. You can write is equal to 4 into 1. 4 बन जा 4. Okay, hence क्या हुआ? P1 ट्रू है फॉल्स? P1 is true. आपने मान लिया P1 ट्रू है. Hence P1 is true. This number is true for n equals to, this statement is true for n equals to 1. Second step 2. Yes. Let Pn is true. Consider में लिख सकते हो. Consider is Pn be true for n equals to k. हमने खुद से माना कि हम Pn को ट्रू मान लेते हैं किसी भी नेचुरल नंबर k पर. ओके, सच दैट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. k भी नेचुरल नंबर है. हमने Pn को किसी नंबर k पर ट्रू मान लिया. सो P of k is such that P of k जो स्टेटमेंट बनेगा k के लिए वो क्या बनेगा? 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इक्वल टू 4 का मल्टीपल. यू कैन राइट इट 4m. से यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्वेश्चन हाई लेवल पे जा रहा है धीरे धीरे. दिस इज इक्वल टू 4m. ये मल्टीपल होगा इसका 4 का. ओके, स्टेप 3
statement is true for n equals to k plus 1. अगर pk true है, अगर पिछले नंबर पर स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है तो इंडक्शन कहता है कि आप इक्वल टू इसको अगले नंबर पे भी प्रूव करो। तो अगर पिछला नंबर k था तो अगला नंबर क्या होगा k plus 1। स्टेटमेंट क्या बनेगा p of k plus 1 के लिए p of k plus 1 का जो स्टेटमेंट बनेगा that is equal to 7 to the power k plus 1 minus 3 to the power k plus 1। yes or no? 7 to the power k plus 1 equal to 3 to the power k plus 1। आपको इसको लेकर के आना है कि this is equal to 4m। ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ये मैंने पूरा स्टेटमेंट लिख दिया है, आप ये मत समझना कि मैंने प्रूव कर दिया है। अब इसका LHS लेके मैं सॉल्व करूंगा। क्लियर? थोड़ा सा नया टेक्निक ले आया मैं, LHS लेके अभी तक मैंने सॉल्व नहीं कराया। अब मैं LHS लेके, आपने पूरा स्टेटमेंट लिख दिया कि ये आपको प्रूव करना है। You should prove this। ओके, चलिए इसको प्रोसीड करते हैं। फ्रॉम LHS इक्वल टू 7 टू द पावर k प्लस 1 प्लस माइनस 3 टू द पावर k प्लस 1। नथिंग देयर, कुछ नहीं आगे। दिस इज योर LHS 7 टू द पावर k प्लस 1 into 3 टू द पावर k प्लस 1। एक फार्मूला पढ़ा होगा a की पावर m into a की पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। yes or no? now break this, you can write it 7 to the power k into 7 to the power 1। agree? 7 to the power k into 7 to the power 1 minus 3 to the power k into 3 to the power 1। yes or no? now what is this? this is 7 to the power 1 मतलब 7 times of 7 to the power k and this is 3 times of 3 to the power k। yes or no? now what is the importance of this statement? very important this statement। आपके पास स्टेटमेंट था, आपके पास क्या स्टेटमेंट था? since you have 7 to the power k minus 3 to the power k equal to कितना 4m। मैं बार-बार बोलता हूं taking help of this you should prove the next statement। अगर ये सत्य है तो ये सत्य होना चाहिए, मतलब इसका योगदान जरूर होगा, इसका कंट्रीब्यूशन जरूर होगा। ओके, सो यू नीड टू वेरीफाई the next statement is true even the previous statement is true। so listen, 7 to the power k minus 3 to the power k is given you 4m। now find the value of 7 to the power k here। this is very simple, 4m plus 3 to the power k। yes or no? अरे simple transpose निशा, simple transpose 7 to the power k equal to 4m plus 3 to the power k। agree? now replace it here। yes, 7 into 7 to the power k का वैल्यू बोलो जूही, what is the value of 7 to the power k? 4m plus 3 to the power k। yes, minus 3 times of 3 to the power k। yes, see here, stop writing। 7 4 ja how much? 28m plus 7 times of 3 to the power k minus 3 times of 3 to the power k। yes, this will be 28m plus 7 बार 3 की पावर k और 3 बार 3 की पावर k। हाँ, 3 की पावर k कॉमन ले लो, या तो either you take 3 की पावर k कॉमन, 7 minus 3, this will be 28m plus 7 minus 3 how much? 4 times of 3 की पावर k। yes or no? m is integer, k is integer, take out 4 common from both the side, both part। 4 7 ja 28m। okay, 4 7 ja 4 common लिया, 4 7m plus how much? 3 की पावर k। this whole part is the made up of the natural number, so it will be a natural number or not? yes, so you can write this, that is equal to some times of 4, some constant will be here, you consider that lambda, hence proved this number is in the form of 4 times of lambda। this number is the form of 4 times of lambda। ये नंबर लैम्डा 4 लैम्डा की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो हेंस p of k plus 1 is true। p
मतलब k plus 1 ट्रू हो गया। अगेन लास्ट लाइन, hence it is true from the all natural number, है ना? Here is true for all natural number। कंक्लूड कर दीजिए, that's it।